अच्छा बच्चों, नेक्स्ट हम पढ़ने लगे हैं न्यूटन रिंग्स। न्यूटन साइंटिस्ट का नाम है और इसने रिंग्स डिस्कवर की है। रिंग सर्कल को हम कहते हैं कि कौन से सर्कल कौन से रिंग्स है, इसको देखते हैं। तो आइए डायग्राम की तरफ चलते हैं। तो डायग्राम में देखें, यहाँ पे ये ग्लास प्लेट है और ग्लास प्लेट के ऊपर हमने लिखा हुआ है प्लेनो कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस के बारे में आपने सुना हुआ है, जिसकी टू साइड्स बाई कन्वेक्स लेंस, टू साइड्स इसकी ये उभरी होती हैं बाहर की तरफ। ऐसा लेंस है जिसकी एक साइड प्लेन हो और एक उभरी हो, जैसे ये, उसको प्लेनो कन्वेक्स लेंस कहते हैं। और यही प्लेनो कन्वेक्स लेंस इधर है, एक साइड प्लेन और एक इसकी कर्व साइड है। अब ये एक दूसरे पे कॉन्टैक्ट है, एक दूसरे से जिस पॉइंट पे कॉन्टैक्ट है इस पॉइंट को हम ओ कह लेते हैं। ठीक है, अब देखें यहाँ पे ये ग्लास प्लेट रखी हुई है, ये माइक्रोस्कोप है जो ऑब्जर्व कर रही है। यहाँ पे ये लेंस रखा हुआ है जो कि क्या करेगा, लाइट सोर्स से आने वाली लाइट को फोकस करेगा। यहाँ से मोनोक्रोमेटिक सोर्स है। मोनोक्रोमेटिक सोर्स का मतलब है कि ये एक कलर की लाइट आएगी और एक कलर की लाइट यहाँ पे आती है। लाइट दोनों ही रेड कलर की हैं। लेंस पे पड़ी, लेंस आगे फोकस करता है यहाँ पे ग्लास प्लेट पे, और यहाँ से ग्लास प्लेट पे जब पड़ेगी तो ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, रिफ्लेक्ट होके डाउनवर्ड आ गई। ठीक है, और कुछ रिफ्लेक्ट भी हो जाएगी जो कि इधर को होके ये ऊपर की तरफ चली जाएगी। फिर सिमिलर ये लोअर पार्ट में आ जाए तो एक और वेव आ रही है, तो ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी और कुछ अपर पार्ट की तरफ रिफ्रैक्ट होकर चली जाएगी। अच्छा बच्चों, यहाँ पे देखें, ये जो नीचे की तरफ आ रही है ना, ये यहाँ पे ये देखें लेंस और ग्लास प्लेट, इन दोनों के दरमियान यहाँ पे एयर आ जाएगी। इस एयर को नाम रख देंगे एयर थिन फिल्म। सिमिलर दूसरी साइड पे भी देखें तो ये ग्लास प्लेट और ये लेंस, इन दोनों के दरमियान एयर आ गई है, एयर की लेयर आ गई है, इसका नाम रख देंगे एयर थिन फिल्म। और एयर थिन फिल्म के देखें यहाँ पे थिकनेस, मोटाई ज़्यादा है, और इस डायमीटर के लॉन्ग, जिसको पेरिफेरी भी कहते हैं, पेरिफेरी के लॉन्ग चलें, डायमीटर के लॉन्ग चलें तो ये कम होते 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 यहाँ पे आके ज़ीरो हो जाएगी। मतलब इधर इतनी थिकनेस है, यहाँ पे कम हो गई, कम होगी, कम, और इधर ज़ीरो। पेरिफेरी के लॉन्ग नीचे चलते जाएँ तो ये ज़ीरो हो जाएगी, थिकनेस कम होते होते यहाँ पे ओ पॉइंट पे ज़ीरो हो जाएगी। अब यहाँ पे इंटरफेरेंस होना है। इंटरफेरेंस कैसे होना है, इसकी मैं सिंपलेस्ट एग्जांपल आपको बताता हूँ। यहाँ पे लेटर कर लेते हैं, ये ग्लास प्लेट है। ठीक है, ग्लास प्लेट पे यहाँ से रेडिएशन आई, लाइट आई। कुछ लाइट की ना ये प्रॉपर्टी है, अपर पार्ट से रिफ्लेक्ट करती है और कुछ रिफ्रैक्ट हो जाती है और फिर लोअर पार्ट से रिफ्लेक्ट करती है। मैंने क्या कहा, अपर पार्ट से रिफ्लेक्ट करती है, कुछ रिफ्रैक्ट होके रिफ्लेक्ट करती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट हुई, यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट हो रही है, और इधर क्या हुई, ट्रांसमिट हुई, ट्रांसमिट इसमें रिफ्रैक्ट हो रही है। ठीक है, तो ये फिर ये दोनों मिल जाएंगी, इनके दरमियान इंटरफेरेंस हो जाएगा। कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है, डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो इसको ब्राइट फ्रिंज कहते हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है इसका डार्क फ्रिंज कहते हैं, यानी डार्क कलर होगा। अब इधर सेम यही फिनोमेना इधर होना है। ये देखिए लाइट इधर आ रही है, तो लाइट क्या करेगी, जैसे इधर अपर पार्ट से लोअर पार्ट से रिफ्लेक्ट हो रही है, इधर भी क्या होना है, कुछ लाइट क्या करेगी, अपर पार्ट से रिफ्लेक्ट होगी और कुछ लोअर पार्ट से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इधर भी लाइट के टू पोर्शन हो जाएंगे, जैसे इधर लाइट के टू पोर्शन हुए और वो दोनों पोर्शन मिलेंगे तो इंटरफेरेंस होगा। इधर भी एक लाइट आ रही थी, कुछ अपर पार्ट से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, कुछ लोअर पार्ट से रिफ्लेक्ट होगी, जैसे मैंने एरो लगाया, ये मिल जाएंगी तो इनके दरमियान इंटरफेरेंस हो जाएगा। वो इंटरफेरेंस कौन देख रहा है, माइक्रोस्कोप देख रही है। फिर इधर भी देखें, ये लाइट आ रही है तो ये कुछ इधर अपर पार्ट से रिफ्लेक्ट हो जाएगी और कुछ लोअर पार्ट से रिफ्लेक्ट होगी। इधर भी टू पार्ट्स आएंगे, ये दोनों मिलेंगे तो इनके दरमियान इंटरफेरेंस हो जाएगा। अब कहीं पे कंस्ट्रक्टिव, कहीं पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। देखना थिकनेस चेंज वेरी कर रही है, तो कहीं पे कंस्ट्रक्टिव कहीं पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। और जब माइक्रोस्कोप में हम देखेंगे तो हमें रिंग से दिखाई देंगे। ये हम देख रहे हैं रिंग्स बन रहे हैं, सेंटर में देखें डार्क रिंग बन रहा है, और फिर वाइट कलर में ये ब्राइट है, फिर डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट। ये समझाने के लिए डार्क को ब्लैक कलर से बना दिया और ब्राइट को वाइट बीच में जो आ रहा है। तो ये वाइट यानी ब्राइट रिंग है और डार्क रिंग्स हैं, और सेंटर वाला डार्क है। और ये माइक्रोस्कोप देख रही है, यहाँ पे हमें क्या दिखाई देंगे, रिंग्स दिखाई देंगे। अब देखें इधर हुआ क्या, इंटरफेरेंस हुई है, इधर भी और यहाँ पे भी, और भी बहुत हर जगह पे इंटरफेरेंस हो रही होगी, कहीं पे कंस्ट्रक्टिव कहीं पे डिस्ट्रक्टिव। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो बीम है ना, ये दोनों, ये जो रिफ्लेक्ट होती है अपर और लोअर से, ये कोहेरेंट होंगी और ये क्या करेंगी, इंटरफेरेंस करेंगी कंस्ट्रक्टिवली। जब इंटरफेरेंस करेंगी तो क्या हो जाएंगे, ब्राइट रिंग बनना शुरू हो जाएंगे, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करने से डार्क रिंग आना शुरू हो जाएंगे। अब हम कहते हैं ये जो सेंटर होता है ना, ये सेंटर, यानी ये हम माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं तो सेंटर डार्क पॉइंट होता है। अब ये सेंटर डार्क क्यों होता है, देखें इधर पॉइंट लिखा हुआ है, क्योंकि अब देखें सेंटर पे क्या है, थिकनेस ज़ीरो है।
किसकी थिकनेस जीरो है? एयर की। इधर देखें एयर ज़्यादा है, फिर कम होते 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 यहाँ पे थिकनेस एयर की ज़ीरो होगी। तो एयर की थिकनेस ज़ीरो होगी तो क्या होगा, लाइट रिफ्लेक्ट करेगी डेंसर मीडियम से। अब डेंसर में हार्ड मीडियम को कहते हैं। मैं कहता हूँ लाइट आ रही है इधर से, सपोज लेटर सेंटर से आ रही है। अब सेंटर से आ रही है तो अब देखें ये कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, ग्लास प्लेट और लेंस दोनों इस पॉइंट पे कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, जहाँ पे जुड़ गए हैं, जहाँ पे थिकनेस जीरो हो गई है, वहाँ पे इसका नाम रख देंगे डेंस मीडियम। जब लाइट आएगी ना तो लाइट क्या करेगी, इसके अपर पार्ट से रिफ्लेक्ट होगी, कुछ इसके लोअर पार्ट से। इधर भी वही सेम केस होना है। अभी इसको मैं इधर जूम करके देखूँ, समझाने के लिए आपको कह रहा हूँ, अगर जूम करके इसको देखें, बड़ा करके देखें, तो इधर भी ये ऐसे ही सेम पार्ट बन रहा होगा। अब मैंने बहुत बड़ा करके दिखा दिया ना इजी समझने के लिए। तो ये लाइट आई, कुछ ये लाइट पड़ी, तो लाइट जब पड़ी तो अपर पार्ट से रिफ्लेक्ट होगी और लोअर पार्ट से रिफ्लेक्ट होगी। यानी इधर जो हमें जो चीज़ नज़र नहीं आ रही, इसको हमने जूम करके देखा, बड़ा करके देखा, तो अपर से और लोअर से एक के ही टू पार्ट्स हुए। ये एक आ रही थी, इसके टू पार्ट्स हो गए। अब इनके दरमियान जो पाथ का फ़र्क होगा, ये अपर और लोअर के दरमियान जो पाथ का फ़र्क आएगा ना, ये वाला जो पाथ का फ़र्क आ रहा है, ठीक है, ये पाथ का डिफरेंस आ रहा है, ये कितना होगा, λ/2 होता है। ये हमें कंफर्म है। डेंसिटी से जब रिफ्लेक्ट होती है तो λ/2 पाथ डिफरेंस, पाथ का फ़र्क आता है। और जब λ/2 हो तो आपने याद रखना है ये कौन सा इंटरफेरेंस करती है, पाथ डिफरेंस। जब λ/2 हो तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। और जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डार्क पॉइंट बनता है। तो ये जो सेंटर है ना, जो कि इधर शो किया हुआ है, ये डार्क पॉइंट बनेगा। ठीक है बच्चों, ये हमने देख लिया इंटरफेरेंस इन न्यूटन रिंग्स। डिफाइन अब करते हैं इसको। क्या कह रहे हैं, ये रिंग से बन रहे हैं, और रिंग से किन के दरमियान बन रहे हैं, प्लेनो कन्वेक्स लेंस और ग्लास प्लेट के दरमियान। किस में बन रहे हैं, एयर थिन फिल्म में। किसकी वजह से बन रहे हैं, इंटरफेरेंस की वजह से। तो इसको डिफाइन यूँ कर सकते हैं, न्यूटन रिंग्स फॉर्म्ड बिटवीन प्लेनो कन्वेक्स लेंस एंड ग्लास प्लेट इन एयर थिन फिल्म ड्यू टू इंटरफेरेंस आर कॉल्ड न्यूटन रिंग्स। बच्चों ये न्यूटन रिंग्स जो है ना, ये कलर में होते हैं। डार्क तो डार्क ब्लैक हो जाएगा, और कलर में डिफरेंट कलर्स बन सकते हैं। आप अपनी बुक में देखेंगे ना तो साइड में वो उन्होंने शो किया हुआ न्यूटन रिंग्स को। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट हम पढ़ने लगे हैं माइकलसन इंटरफेरोमीटर। इसका पूरा नाम माइकलसन इंटरफेरोमीटर है, तो जिसको मैंने शॉर्टकट माइकलसन एक्सपेरिमेंट लिखा हुआ है। और ये एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इस पर आप 3 स्टार लगा लें। एक ये वाला, और इससे पहले जो अभी हमने किया है न्यूटन रिंग्स, उस पर भी 3 स्टार लगा लें। और ये करता क्या है माइकलसन इंटरफेरोमीटर एक्सपेरिमेंट, क्या करता है माइकलसन एक्सपेरिमेंट, बेसिकली मैयर द डिस्टेंस विद एक्सट्रीमली हाई प्रिसीजन, बहुत ही प्रिसाइज मेजरमेंट करता है। अगर स्मॉलेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है तो इसको बड़े प्रिसाइज के मतलब बड़े ही एक्यूरेट वैल्यू बताएगा। अब कैसे बताएगा ये हम देखने लगे हैं। तो इधर मैंने ना इसका वर्किंग प्रिंसिपल लिखा हुआ है, इसमें भी बेसिकली इंटरफेरेंस होगा। अब आ जाए कैसे इंटरफेरेंस होगा, इसकी कंस्ट्रक्शन की तरफ चलते हैं। इसमें ये मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स होता है। मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स का मतलब आप जानते हैं, जो एक कलर की या सिंगल वेवलेंथ की लाइट एमिट करेगा। और ये लाइट आएगी, ये ग्लास प्लेट है, फिर सेकंड भी ग्लास प्लेट है। अब क्या होगा, जब लाइट इस पे पड़ेगी ग्लास प्लेट पे, तो यहाँ से लाइट के 2 फिनोमेना होंगे। एक कुछ इसमें से क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट, ये इसमें से पास कर जाएगी, पाथ चेंज हो जाता है जब इसमें से पास करती है, और यहाँ से ये आगे को चली जाएगी, ठीक है। और कुछ यहाँ से क्या होगी, ये रिफ्लेक्ट बैक होगी, ये रिफ्लेक्ट इधर को आई, और ये इस तरह से आगे चली गई, और ये फॉरवर्ड जब मूव करती है। अब इसके रास्ते में सेकंड ग्लास आ रहा है। अब ये जो सेकंड ग्लास आ रहा है, तो इधर में अगेन क्या होगा, ये लाइट इधर से रिफ्रैक्ट होगी और फिर इसमें से ये पास कर देगी। अब इधर लाइट, इधर मिरर है, मिरर M2 है, ये फिक्स मिरर है, और इधर से रिफ्लेक्ट बैक होगी लाइट, और जब इधर वापस आएगी तो अब ये सेकंड टाइम अब इस ग्लास में से पास कर रही है। पहले इधर मूव करते हुए, अब फॉरवर्ड मूव करते हुए लाइट पास की, ठीक है, ये एरो हेड शो कर दी। अब क्या कर रही है, लाइट वापस आ रही है। पहले इधर से ये फॉरवर्ड मूव कर रही थी, फिर रिफ्लेक्ट बैक हो के आई मिरर से, फिर आई। इस ग्लास में कितनी दफ़ा लाइट पास कर रही है, 2 टाइम्स। ये दोनों ग्लास सेम थिकनेस के हैं, सेम ग्लास मटेरियल के हैं। अब इधर देखते हैं, लाइट जब इधर एंटर होती है इसमें, तो इधर से ये अगेन क्या करती है, ये रिफ्लेक्ट हुई इधर से, ठीक है, और रिफ्लेक्ट होने के बाद ये लाइट जो इधर रिफ्लेक्ट होती है, अब इसके भी 2 पार्ट्स होने हैं। कुछ ये रिफ्रैक्ट हो जाएगी, मतलब आगे चले जाएगी, और कुछ इसमें क्या करेगी, ये वापस ऊपर की तरफ ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब ये जो रिफ्लेक्ट हो रही है इसमें,
ठीक है, इसको मैं यू बना लेता हूँ, ये ऊपर की तरफ चल रही है और ये सीधा मिरर M1 की तरफ आएगी। अब ये जो मिरर M1 की तरफ आ रही है ये मिरर है, इधर से गेंद रिफ्लेक्ट बैक होके वापस आएगी। ठीक है, ये वापस आती है, वापस आएगी तो इधर फिर दोबारा यहाँ से ये इधर को वापस आ रही है। अब देखें ग्लास में इधर भी लाइट 2 टाइम्स ग्लास में पास की, एक फॉरवर्ड जाते हुए एक रिटर्न आते हुए। इधर भी ग्लास में लाइट 2 टाइम्स पास कर रही है। देखें, एक तो ये लाइट जब इधर आई तो इधर ये लाइट क्या कर रही है, ऊपर की तरफ जाते हुए लाइट पास की एक दफ़ा, फिर ऊपर से जब वापस आएगी फिर दूसरी दफ़ा, तो 2 दफ़ा लाइट पास कर रही है, जिसको मैं इधर लहदा से बड़ा करके शो कर देता हूँ। लाइट आई इधर, ये पहला ग्लास है, तो लाइट आई तो ये यहाँ पे लाइट पड़ी। अब इधर से लाइट क्या हो रही है, इधर को गई, ऊपर को गई। ठीक है, फिर ऊपर से जब वापस आएगी तो ये फिर इधर को वापस आएगी। तो ये इधर भी इस ग्लास में भी 2 दफ़ा पास कर रही है, इसमें भी 2 दफ़ा पास कर रही है। तो ये ग्लास G2 रखने का पर्पज़ ये था कि अगर इधर ग्लास के अंदर लाइट 2 दफ़ा पास कर रही है तो इधर भी लाइट ग्लास के अंदर 2 दफ़ा पास करे, मतलब इक्वल पाथ हो जाए। इधर मैंने लिखा हुआ है इक्वलाइज पाथ लेंथ ऑफ बीम्स, बीम जो है वो इक्वल पाथ आ जाए। ठीक है, अब आ जाएं, उसके बाद हम ये मिरर M1 रखा हुआ है, मिरर M1 मूवेबल है, इसको अप डाउन मूव कर सकते हैं। अब देखें, अगर मैं कहता हूँ कि मिरर को मैंने मूव किया M1, चलिए मिरर मूव करने से पहले देखते हैं इंटरफेरेंस कैसे होगा। ये लाइट आई, ए की बीम मारी थी, इसके 2 पार्ट्स हो गए, फर्स्ट इधर को चला गया पार्ट, एक ऊपर की तरफ रिफ्लेक्ट हो गया। अब ये M1 से वापस आएगा, ये M2 से वापस आएगा, ये मिलेंगी इधर। जब ये इधर मिलेंगी तो यहाँ पे इंटरफेरेंस होगा, जो इंटरफेरेंस हम इधर टेलीस्कोप से देख रहे होंगे, टेलीस्कोप से साथ ही ये आइस लगी हुई है, आइस टेलीस्कोप से देख रही होगी। अब जब टेलीस्कोप से देखेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा, ये टेलीस्कोप के अंदर ये क्रॉस लाइंस होंगी, ये फर्स्ट वाई एक्सिस के लॉन्ग, ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग, ये क्रॉस लाइन बन रही है और इधर हमें वर्टिकल फ्रिंज दिखाई देंगे, कभी डिस्ट्रक्टिव, कहीं पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा होगा। अब ये देखें, ये मैंने डार्क बना दिए, जहाँ पे डार्क बन रहे हैं तो वो समझ लें कि ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, और कहीं पे वाइट बन रहे हैं, वाइट जहाँ पे ये लाइंस आ रही हैं वो समझ लें क्या है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। तो हम देख रहे हैं, ये देखें ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट, इसी तरह ये फ्रिंजेस आएंगी और वर्टिकल आएंगी, लाइन की फॉर्म में आएंगी। अब देखें, ये जो इंटरफेरेंस होगा ना, ये लाइट एक ही थी, ये अपवर्ड और एक आगे की तरफ, ये वापस आई, दोनों इधर आके मिली, इंटरफेरेंस होगा। टेलीस्कोप से देखा तो ये हमें टेलीस्कोप से दिखाई दे रहा है, और इधर क्रॉस लाइन्स आ रही है ना, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग ये क्रॉस लाइन्स हैं, और ये सेंटर बनेगा। ठीक, अब देखें, मैं कहता हूँ मिरर को हमने मूव किया ऊपर की तरफ, लेट मिरर ऊपर की तरफ मूव किया, तो कितना मूव किया ऊपर की तरफ, पहले फर्स्ट एग्जांपल हम यूं लेट कर लेते हैं, M1 को λ/2 मूव किया। ठीक है, जब λ/2 मूव किया ऊपर की तरफ, तो ये जो लाइट आ रही है, लाइट ऊपर जाते हुए भी λ/2 डिस्टेंस कवर करेगी, नीचे आते हुए भी λ/2 कवर करेगी। तो इधर ऐड कर दे λ/2 प्लस λ/2, तो ये लैम्डा हो जाएगा, पार्ट डिफरेंट लैम्डा हो जाएगा। और हम इधर टेलीस्कोप से जब देखेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा, फ्रिंजेस मूव कर रही हैं। कितनी फ्रिंज मूव की हैं उसको हम कह देता हूँ, ये सेंटर है तो सेंटर से कितनी आगे मूव की हैं, 1 2 3। ठीक है, इसको 1 कह दें, इसको 2 कह दें, इसको 3 कह दें, तो सेंटर से कितनी फ्रिंज आगे गई, 3 गई। उस 3 को नाम क्या रख दिया, M रख दिया। 10 100 कुछ भी हो सकती है ना। अब ये जो लेंथ, जितना डिस्टेंस ऊपर मूव किया इसको L कह दें, और जितनी फ्रिंजेस सेंटर से आगे जाएंगी उसको हमने M कह दिया। ठीक है, तो ये जो M है और ये जितना डिस्टेंस ऊपर मूव किया वो λ/2 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लेंथ आ जाएगी। ये लेंथ जो होगी ये प्रिसाइज डिस्टेंस होगा, जो हम डेफिनेशन में कह रहे हैं, इट मेजर डिस्टेंस विद एक्सट्रीमली हाई प्रिसीजन। ठीक है, अब एक और एग्जांपल करते हैं। अब मैं कहता हूँ बजाय कि हम λ/2 ऊपर किया, ये मिरर M1 को ऊपर लेके गए, कितना λ/4 ऊपर लेके गए। ठीक है, इधर लिख दिया M1 मूव λ/4। अब क्या होगा, ये जो लाइट आ रही है ये ऊपर की तरफ जाएगी तो कितना ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रही है, λ/4, और वापस यहाँ तक आएगी दोबारा तो कितना हो जाएगा, फिर λ/4। इन दोनों को ऐड कर लें, λ/4 प्लस λ/4, ये आ जाएगा λ/2। अब ये पाथ डिफरेंस है ना, इसका PD फॉर पाथ डिफरेंस रखा हुआ है। अब ये पाथ डिफरेंस λ/2 आ जाएगा। अगेन जब ये λ/2 आएगा तो हम देखेंगे ये फ्रिंजेस क्या करेंगी, फॉरवर्ड आगे की तरफ मूव करेंगी, वाज़ेह तौर पे आपको दिखाई देगा। तो बेसिकली ये इंटरफेरेंस ही हो रहा है जिसमें हम देख रहे हैं। और इसका जो एडवांटेजेस है इस माइकलसन एक्सपेरिमेंट का, वो ये है कि अगर इस एक्सपेरिमेंट में ये जो लाइट यूज़ करें 400 नैनोमीटर की है, तो इससे जो प्रिसाइज डिस्टेंस आएगा वो कितना प्रिसाइज होगा, 100 नैनोमीटर तक होगा। यहाँ इसको सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा, 10⁻⁻⁴ मिलीमीटर हो जाता है।
नैनो 10⁻⁻⁹ को कहते हैं, मिलीमीटर 10⁻⁻³ को कहते हैं। और ये माइकलसन क्या करता है, माइकलसन एक्सपेरिमेंट बेसिकली लेंथ मेजर कर देता है स्टैंडर्ड मीटर की, और स्टैंडर्ड मीटर तो दूसरों की लेंथ मेजर करता है, लेकिन माइकलसन एक्सपेरिमेंट स्टैंडर्ड मीटर की लेंथ भी मेजर करता है। और क्या बताता है कि स्टैंडर्ड मीटर की लेंथ कितनी है, 155316.3.5 ऑफ द वेवलेंथ ऑफ रेड कैडमियम लाइट। यानी ये जो लेंथ मेजर करता है ये रेड कैडमियम लाइट की वेवलेंथ की टर्म में फाइंड करता है, और कहता है कि इतनी वेवलेंथ, इतनी लेंथ होती है स्टैंडर्ड मीटर की। तो बच्चों ये हमने देख लिया माइकलसन इंटरफेरोमीटर, जो कि इंपॉर्टेंट लॉन्ग है। बच्चों यहाँ पे हम G2 का नाम रख रहे हैं कंपनसेटर। कंपनसेटर क्यों नाम रखा, क्योंकि ये पाथ लेंथ को इक्वल करता है। पाथ लेंथ को इक्वलाइज कैसे करता है, मतलब अगर लाइट इस ग्लास G1 में 2 टाइम पास करती है, एक ऊपर जाते हुए एक नीचे आते हुए, तो इधर भी कितनी दफ़ा पास करेगी, एक फॉरवर्ड और एक बैक आते हुए, तो 2 दफ़ा लाइट मूव कर रही है, तो इक्वलाइज पाथ कर दी। तो G2 का पर्पज़ ही यही है कि ये लेंथ, पाथ लेंथ को ग्लास के अंदर क्या करे, इक्वलाइज करे। नेक्स्ट हम देखने लगे हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और ये ऑब्जेक्टिव टाइप है, डेफिनेशन में आ सकता है, MCQs में आ सकता है, ठीक है। तो इस पर आप 1 स्टार लगा लें। 1 स्टार मीन MCQs शॉर्ट क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें डेफिनेशन करनी है, तो डेफिनेशन को मैं डायग्राम से समझाता हूँ। लेट करते हैं ये हमारे पास ऑब्स्टेकल है। ऑब्स्टेकल कहते हैं रुकावट को, या कोई ऑब्जेक्ट है, और इधर ये लाइट सोर्स है, इसको S से कह देते हैं, S फॉर लाइट सोर्स, जिससे लाइट आती है, और ये लाइट अपर पार्ट से पे पड़ती है, और इसी तरह ये लोअर पार्ट पे पड़ती है। अब लाइट यहाँ से क्या करेगी, बेंड करेगी, किसके अक्रॉस, इस ऑब्स्टेकल, इसका नाम, इस ऑब्जेक्ट का नाम ऑब्स्टेकल रखा हुआ है। तो यहाँ से लाइट बेंड की, फिर इधर से भी लाइट बेंड की, तो यहाँ पे दोनों तरफ से लाइट बेंड करेगी, तो ये सेंटर पे मिल जाएगी, ठीक है। सेंटर पे मिलेगी तो देखें इन दोनों लाइट का लेवल सेम है। अगर मैं इधर से देखूँ तो ये दोनों बीम जो है वो एक ही लेवल से शुरू हो रही हैं, ये दोनों वाली बीम 1 2 एक ही सेंटर वाली लाइन के सेम लेवल से शुरू हो रही हैं, तो पाथ डिफरेंस कितना आ गया, 0। और एक बात याद रखनी है, जब पाथ डिफरेंस 0 आ जाए तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाए तो कौन सा इमेज बनता है, ब्राइट इमेज बनता है, जिसको हम ब्राइट फ्रिंज कहते हैं, ठीक है। ब्राइट फ्रिंज यानी कोई कलर शो होगा यहाँ पे, ठीक है। अगर ये दोनों रेड कलर की लाइट्स आ रही हैं तो इधर ये रेड स्पॉट आ जाएगा, और बाकी जो है ना इधर साइड पे ज्योमेट्रिकल शेडो आ जाएगा, ये शेडो आगे की तरफ चलेगा। अगर मैं कहता हूँ यहाँ पे स्क्रीन है, ठीक है, तो स्क्रीन पे आप क्या देखेंगे, स्क्रीन पे आप देखेंगे कि यहाँ पे ये इस बॉल का इस तरह से शेडो बन जाएगा, ठीक है, ये शेडो आ जाएगा, बॉल, क्रिकेट बॉल का उसी तरह ये शेडो आ जाएगा, और साथ सेंटर पे ब्राइट पॉइंट आएगा। ब्राइट क्यों आएगा बता दिया, लाइट वेव ये दोनों सेम लेवल से शुरू हो रही हैं, पार्ट का डिफरेंस 0, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाता है, पार्ट डिफरेंस 0, तो ब्राइट फ्रिंज बन जाएगा, यानी कलर शो हो जाएगा। और बाकी साइड पे क्या आ जाएगा, इसका शेडो आ जाएगा, जैसे मेरे हैंड का शेडो नहीं बन रहा, तो ये देखें ये लाइट आ रही है तो शेडो बन रहा है, इसी तरह इसका भी क्रिकेट बॉल का इधर शेडो बन जाएगा। और ये इसकी डेफिनेशन में कहेंगे कि लाइट बेंड करती है और साथ शेडो आगे चला जाता है बॉडी का, इसी को क्या कहते हैं, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मैंने इधर लिखा हुआ है प्रॉपर्टी ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट, लाइट बेंडिंग करती है अराउंड ऑब्स्टेकल, इस बॉडी का नाम ऑब्स्टेकल है, ऑब्स्टेकल के अराउंड बेंडिंग करती है, तो क्या होगा, स्प्रेडिंग लाइट वेव इनटू ज्योमेट्रिकल शेडो ऑफ ऑब्स्टेकल। और ये जो ऑब्जेक्ट है इसका ज्योमेट्रिकल शेडो आगे चला जाता है। ज्योमेट्रिकल शेडो मीन जैसी उसकी शेप है वैसा ही उसका आगे शेडो आगे फॉरवर्ड हो जाता है। तो ये बच्चों डिफ्रैक्शन की डेफिनेशन है, ये आज हमने टॉपिक कर लिया डिफ्रैक्शन लाइट। बाकी हम फिर नेक्स्ट कल के टॉपिक में देखेंगे। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। अच्छा बच्चों, यहाँ पे हम देखने लगे हैं कि डिफ्रैक्शन कब प्रोमिनेंट होती है, कब वाज़ेह तौर पे होती है। अगर इस लाइट की वेवलेंथ ग्रेटर हो जाए साइज ऑफ ऑब्स्टेकल, ठीक है, ऑब्स्टेकल से ज़्यादा हो जाए, वेवलेंथ ग्रेटर हो, जब वेवलेंथ ज़्यादा हो जाए लाइट ऑब्स्टेकल से, तो ये बेंडिंग वाज़ेह तौर पे होगी, आपको वाज़ेह तौर पे नज़र आएगी, जैसे नज़र आ रहा है कि लाइट क्या कर रही है, बेंड हो रही है, ठीक है। तो वेवलेंथ से क्या मुराद है, नहीं, ये आपने पढ़ा होगा ना, क्रस्ट के दरमियान डिस्टेंस वेवलेंथ होता है, या आपने पढ़ा होगा कि अगर ये दो वेव फ्रंट हैं तो दो वेव फ्रंट के दरमियान डिस्टेंस क्या होता है, वेवलेंथ। अगर ये वेवलेंथ ज़्यादा है, किससे बड़ी है, इस बॉडी के साइज से, ये इसका साइज़ है, यहाँ से यहाँ तक साइज़ है। अगर वेवलेंथ साइज से बड़ी हो तो फिर वाज़ेह तौर पे लाइट बेंड करती है, यानी बेंडिंग ऑफ लाइट ज़्यादा होती है, डिफ्रैक्शन वाज़ेह तौर पे होती है।